आप लोगों ने बच्चों का वो वाला खिलौना तो जरूर देखा होगा जिसमें बच्चे छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर घर बनाते हैं और वो रंग बिरंगे ब्लॉक्स हमें दूर से ही दिखते रहते हैं, लेकिन भगवान हम सबको बनाने में पता नहीं कौन से ब्लॉक का यूज किया है जो हमें दिखता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी के बोरिंग किताब से निकलकर उस सेल की पोल खोलने वाले हैं जहां से हम सब की शुरुआत हुई है। हम सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, फिर उसमें डिवीजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर इस तरह से हमारा पूरा शरीर बनता है। और अब हमारे शरीर में सेल की उतनी संख्या होती है जितने मुंबई की लोकल ट्रेन में लोगों की, लगभग 37 ट्रिलियन। तो सोचिए अगर हमारी बॉडी की कोई सिंगल सेल मुंबई में जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाए तो क्या कहेगा? हेलो सर, मैं दिखता तो नहीं हूँ लेकिन बहुत काम करता हूँ शरीर का। तो आखिर ये सेल है क्या, दिखती कैसे है और इसकी खोज किसने की थी, इन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि आपका भी शरीर सेल से ही मिलकर बना होता है। अच्छा, किताब में एक लाइन लिखी होती है कि सेल जो है यानी कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले बुरा मान जाएंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब होता है? आप इस लाइन को पढ़ तो लेते हो लेकिन अच्छे से समझ नहीं पाते हो, तो चलिए हम समझाते हैं। जैसे उस बच्चे के खिलौने में एक एक ब्लॉक आपस में सेट होकर पूरा घर बनाती है, उसी तरह हमारी सेल्स भी एक दूसरे के ऊपर सेट होकर हमारा पूरा शरीर बनाती है। अगर हमारी सेल्स छुट्टी पर चली जाए तो हमारा पूरा शरीर ऐसे नीचे गिर जाएगा, जेली जैसा दिखने लगेगा। हम ना तो खड़े हो पाएंगे ना तो चल पाएंगे। तो ये जो आपका सुंदर सा थोबड़ा दिख पा रहा है, आपका शरीर दिख पा रहा है, ये सब सेल की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर को जो संरचनात्मक रूप देती है वो सेल है। तो इसलिए इसे हम संरचनात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल या फिर क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं जैसे सांस लेना, खाना पचाना, रक्त का परिसंचरण करवाना, ये सभी काम हमारी सेल करती है, इसलिए इसे हम क्रियात्मक या फिर फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज की, कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसका खोज जो है अपने आप में एक बहुत मजेदार कहानी है, सुनिएगा। 1665 की बात है, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जो एक शराब की बोतल लेके बैठे हुए थे। अच्छा, अजीब ही इंसान थे, उनका ध्यान शराब पर ना होकर बोतल के ढक्कन पर था। एक ढक्कन लगा हुआ था लकड़ी का, जिसे हम ऐसे दाब देते तो बंद हो जाता था। तो वो ये सोच रहे थे कि इस ढक्कन में, इस लकड़ी में है क्या ऐसा कि जो बोतल से शराब को नहीं गिरने दे रहा है। उनसे शराब से मतलब नहीं था, उनसे ढक्कन से मतलब था कि वो गिरने क्यों नहीं दे रहा। तो उसको वो अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, यानी उस टुकड़े को लकड़ी के। तो उनको ये दिखता है कि कुछ छोटा छोटा डब्बा दिख रहा है, जिसे वो बता रहे थे कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार का समझ सकते हैं। तो उसे उन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि उस समय जो संत महात्मा थे वो जिस घर में रहते थे उसे सेल या कोठरी कहा जाता था, तो उन्होंने उसका नाम सेल दिया। ये तो था मजेदार ना। लेकिन उसके बाद और मजेदार कहानी ये है कि उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं 1674 में, जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इनकी तो अजीबोगरीब ही शौक थे, ये हर एक चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते थे। यहाँ तक कि अपने दांत के गंदगी को भी वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख चुके थे। तो उन्होंने तालाब से थोड़ा सा पानी उठाया, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उनको चलते फिरते कुछ जानवर दिखे। उन्होंने सोचा कि ये क्या विचित्र है, उसको उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड थी, मरी हुई थी, क्योंकि वो लकड़ी का जो ढक्कन था वो लकड़ी सूख चुकी थी, तो उसमें सेल जो है जिंदा नहीं थी। और जो उन्होंने तालाब से देखा था लीवेनहॉक ने, वो कैसी सेल थी? वो लिविंग थी। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले लिविंग यानी जिंदा सेल को किसने देखा था, तो आप बताएंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो कुछ इस तरह से सेल की खोज हुई। अब बात करते हैं कि ये दिखता कैसे है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, गोल, अंडाकार, लंबा, स्टार शेप का। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके बाहर की तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अच्छा, प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा बाउंड्री देखने को मिलती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बीच में साइटोप्लाज्म होता है जिसमें छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इनके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये एनर्जी देता है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम जो गंदगी को साफ करता है, इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो राइबोसोम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाता है। और बीच में न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और ये पूरे सेल को इस तरह से कंट्रोल करता है जैसे पूरे घर को मम्मी कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि पापा भी बिना उनकी इजाजत के नहीं हिल सकते। इसके पास डीएनए होता है और जो खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर बैठा होता है, यानी जीन को लेकर बैठा होता है, जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। बाहर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म जिसमें इनके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और बीच में केंद्रक। अच्छा, कोई अगर जीव एक सिंगल सेल का बना होता है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा सेल का बना होता है तो उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सेल 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर
न्यूक्लियस सही से डेवलप्ड है तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और अगर न्यूक्लियस सही से डेवलप्ड नहीं है तो उसे हम यूकैरियोटिक बोलेंगे। अच्छा, कभी कभी रास्ता चलते आपसे कोई सेल से कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वो ये है कि सबसे छोटी सेल का नाम बताओ, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी सेल का नाम बताओ, तो आप कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी सेल होती है। अच्छा, इसे आप नेकेड आई से भी देख सकते हो, नॉर्मल बाजारों में भी जो अंडा बिकता है वो भी एक सिंगल सेल ही होता है, उसे भी आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो कोई आपसे पूछे कि क्या आपने कभी सेल को देखा है अपनी आंखों से, तो आप बोलो हाँ हमने देखा है, वो अंडा। उसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप बताओगे ओवम, जो कि फीमेल में होती है, और सबसे छोटी तो वो है स्पर्म, जो कि मेल में होती है। सबसे लंबी तो आप बताएंगे हमारी तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। तो ये था पूरा आपका सेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।